करेंगे, लेकिन किसी और के भरोसे, किसके भरोसे, किसी और के भरोसे। और इसमें कौन होते हैं, हमारी लाइफ लाइन होती है, अपलाइन होती है। हम ये सोच लेते हैं कि लाइफ लाइन नीचे काम करेगी, ऊपर अपलाइन समझाएगी, और हम तो रॉयल्टी बन ही जाएंगे, हम तो ये बन ही जाएंगे। नहीं सर, किसी और के कंधे पे कब तक आप बैठ के घूमेंगे। हमें खुद अपने दम पे काम करना पड़ेगा, और खुद के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। किसी की और के भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नैया पार नहीं होती है। हमें अपनी नैया को खुद खेना पड़ेगा, खुद अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर ये विश्वास कर लेते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो फिर आपके साथ लोग आना पसंद करते हैं। अगर आप ही किसी के ऊपर डिपेंड हैं, तो आपके साथ कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। तो चौथा लॉ क्या है, तीसरा लॉ क्या है, किसी और के भरोसे पे नहीं हमें रहना है, खुद अपने दम पे करना है। चौथा लॉ, अलबेलापन, आलस व बहानेबाजी। बहानेबाजी नहीं करनी, आलस नहीं करना है, ये लॉक है हमारे। बहानेबाजी से ऐसा नहीं है कि हम मतलब अ, बहुत बड़ा कुछ इकट्ठा कर लेंगे, कुछ नहीं होगा सर। आपकी जो कार्य करने की गति है वो भी रुक जाएगी, आपकी शारीरिक जो क्षमता है ना वो रुक जाएगी। तो बहानेबाजी नहीं बनाना है, आलस नहीं करना है, क्योंकि शरीर हमारा चाहता है आराम। तो कभी कभी आपको ये भी लगेगा आज तो गर्मी ज्यादा है, आज तो धूप ज्यादा है, आज नहीं कल करेंगे। कल भी धूप रहेगी, फिर गर्मी रहेगी, फिर सर्दी आएगी, ये चलता रहेगा। और जो काम करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है गर्मी है सर्दी है क्या, क्योंकि उनका फोकस काम पे रहता है। जो साथी काम नहीं करते हैं उनका फोकस गर्मी और सर्दी पे रहता है। तो हमें फोकस काम पे करना है, बहानेबाजी नहीं। और जीवन में हमेशा याद रखना, या तो आपके जीवन में कामयाबी रहेगी या बहाने रहेंगे, दोनों में से, दोनों नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। तो आप अपने जीवन में क्या रखना चाहते हैं, कामयाबी या बहाने, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है तो हमारे जीवन से, अपने जीवन से बहाने दफना देना है, आलस दफना देना। आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये हमें कामयाब होने से रोकता है। इसके बाद पांचवा बटन है उछल कूद करते रहना। उछल कूद का मतलब क्या है, कभी दौड़े, कभी सो गए, जैसे खरगोश चलता है ना उछल उछल के। तो आप, हम सब ने एक कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की। और खरगोश क्या चलता है उछल कूद के, कभी स्पीड कभी सो जाता है। लेकिन कछुआ क्या है, लगातार चलता रहता है। और फिर जीत किसकी होती है, कछुए की, क्योंकि वो निरंतर चलता रहता है, उछल कूद नहीं करता है। तो हमें यहाँ उछल कूद नहीं करना है, बैलेंस बना के समानता के साथ इस अभियान को करना है। स्लो स्पीड नहीं, कभी दौड़े कभी शांत हो गए, कभी पता नहीं किधर चले गए, नहीं, बैलेंस के साथ गति बनाते हुए हमें इस कार्य को करना है, उछल कूद नहीं करना है। ये कौन सा बटन हो गया हमारा, पांचवा। छठवां बटन है व्यवसाय, व्यवसायिक तरीके से करना। कौन से तरीके से करना, व्यवसाय, यानी अपना फायदा ज्यादा देखना। जो बाजार में जो व्यवसाय हो रहा है ना मार्केट में, उस तरीके से अभियान नहीं चलेगा सर। वहां आप देखो वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, किसी को कुछ मिले या ना मिले, हम क्या करेंगे, अपना फायदा देखते हैं बाजार में। लेकिन ये अभियान ऐसे नहीं चलता है, इसमें अपने भाव बदलने पड़ेंगे, अपने विचार बदलने पड़ेंगे। या अपना फायदा नहीं देखना है, अपनी टीम का फायदा देखना है, अपनी लाइफ लाइन का फायदा देखना है कि हमारी टीम के अंदर, टीम के घर में पैसा कैसे जाएगा, हमारी लाइफ लाइन कैसे आगे बढ़ेगी। ये भाव के साथ आप करेंगे तो आपका अभियान बड़ा होगा। बाजार के तरीके से नहीं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है उस तरीके से आपसे नहीं चलता है। हमें यहाँ देने के भाव से करना है, देने का भाव। जितनी ज्यादा आप अपनी लाइफ लाइन को देंगे
प्यार, सम्मान, पैसा दिलवाएंगे, उतना आपकी बरकत होगी, उतनी आपकी ग्रोथ आएगी। उल्टा है, दूसरे जगह पे सामने वाले को हरा के जीता जाता है, लेकिन हमारे आरसीएम अभियान में जिता के जीता जाता है। तो इसका उल्टा खेल है, इसलिए लोगों को समझ में देर में आता है। तो छठा लॉ क्या है? व्यवसायिक तरीके से नहीं करना है आरसीएम को, सही तरीके से करना है, सही सही एटीट्यूड के साथ करना है, अपने टीम के फायदे के विचार से काम को करना है, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद सातवां लॉ है बिना लक्ष्य के भटकते रहना। बिना लक्ष्य के पूरे दिन भाग रहे हैं, पूरे महीने भाग रहे हैं, लक्ष्य क्या है पता ही नहीं, कहाँ जाना है पता ही नहीं, तो फिर आप इस अभियान में बड़ा काम नहीं कर सकते। ये हमारा कौन सा बटन है? सातवां। बिना लक्ष्य के अगर आप आरसीएम में हैं तो आपका बटन सातवां दबा हुआ है, तो उस बटन को ऑन करें और अपने लक्ष्य बनाएं। इस महीने हमें कहाँ जाना है, अगले महीने कहाँ जाना है, मार्च में कहाँ जाना है, ये हर महीने का हमारा होना चाहिए लक्ष्य। और उसके बाद अपनी टीम का भी लक्ष्य बनवाना है। अगर हम ही अपना लक्ष्य बना के बैठे हैं तो हो सकता है वो लक्ष्य आपका कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर हमने अपनी टीम का लक्ष्य बनवा लिया तो फिर आपका लक्ष्य 100% नहीं, 100% होगा, 101% होगा। कब? जब आपकी टीम के अंदर लक्ष्य क्लियर आप करवा पाएंगे, उनके गोल सेट करवा पाएंगे, तभी आपका पूरा होगा। उसके बाद आठ बोलो, प्रशंसा करने में कंजूसी रखना। प्रशंसा, क्योंकि हमारा अभियान प्रशंसा पे चलता है, तारीफ पे चलता है, बुराई पे नहीं चलता है, बुराई पे तो आगे उठता है। तो जब भी हमारी टीम के अंदर कोई काफी अच्छा काम करता है, खुशी करता है, ध्वनि करता है, प्लान दिखाता है, तो हमें उसकी भरपूर प्रशंसा करनी है, अपनी अपनाने की प्रशंसा करनी है। या प्रशंसा का ही खेल है, तो प्रशंसा में कंजूसी नहीं करना है। तो आप प्रशंसा करने में कंजूसी कर रहे हैं तो आपका 8वां लॉक लगा हुआ है, तो हमें 8वां लॉक ये हमें प्रशंसा को बढ़ाना होगा, ज्यादा करनी होगी, तारीफ ज्यादा करनी होगी, अप्लाई की तारीफ करनी होगी, लाइफ की तारीफ करनी होगी, अपने सिस्टम की तारीफ करनी होगी, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी होगी, अपने डिजिटल की तारीफ करनी होगी। तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ आप करते रहते हैं तो आपकी सक्सेस बढ़ती रहती है। अगर आप तारीफ में कंजूसी करते हैं तो फिर आप सक्सेस रुकती है। ये हो गया आपका 8वां लॉ। सर सर थोड़ा थोड़ा क्षमा चाहेंगे सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। सर आपका नेटवर्क कुछ चैलेंज हो सकता है, तो आप यानी वीडियो देख ले सर, यानी वो क्या आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है मेरा, ये ना वो लगा था, वो डिस्चार्ज हो गया, अभी आ रही है। बिल्कुल यस बिल्कुल, यस आप सर आपका एयरबोन दिक्कत है। हाँ हाँ, चलिए, तो कब से नहीं आ रही थी? सारे बटन क्लियर हो रहे हैं, कुछ बीच में गड़बड़ हो गए? अभी अभी सर प्रॉब्लम सर, अभी अभी 8वां नंबर का सर। 8वां क्लियर हो गया? नहीं सर, क्लियर हो 8वां गया, हो गया, 8वां क्लियर हो गया। 8वां बटन है, 8वां बटन है प्रशंसा वाला ना, जी सर, जी तारीफ सर। करनी है, तारीफ, ठीक है ना। उसके बाद 9वां बटन है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अंदर आने नहीं देना है, नेगेटिव बिल्कुल बोलना नहीं है, नकारात्मक शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारा कौन सा बटन लगा हुआ, लॉक लगा है? 9वां। तो इस लॉक को भी हमें तोड़ना है, पॉजिटिव रहना है बिल्कुल, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे हमारा बिजनेस डाउन हो, चाहे कौन सी भी दशा हो, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर नेगेटिव आप हो रहे हैं,
नेगेटिव बोल रहे हैं तो खुद किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं। खुद का निगेटिविटी से खुद का नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता है। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है तो हम खूब नेगेटिव बोलते हैं, हम ये सोचते हैं दूसरे का कर रहे हैं, इसलिए खूब बोलते हैं। किसी का नहीं होता, हमारा होता है, खुद का होता है। तो हमें नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद 10वां लॉक है वायदों पर खरा न उतरना। इसका बहुत बड़ा महत्व है सर। जैसे मान लो आपने किसी को समय दे दिया, इस तारीख में मैं मीटिंग दूंगा, इतने टाइम पे पहुंचूंगा, और अगर आप नहीं पहुंचे टाइम पर, डेट पे, तो कहानी आपकी खत्म। ये कौन सा बटन है आपका? 10वां। तो इस बटन को बिल्कुल ऑन कर दें। एक बार अगर आपने समय दे दिया है तो फिर आपको पहुंचना है। परिस्थिति कुछ भी हो, घर में समस्या कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पहुंचना है। आप देखते होंगे कि हमारे कोर लीडर होते हैं, उनकी मीटिंगें 3-3 महीने 4-4 महीने पहले डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि वो लीडर आया ही नहीं, उसके घर पे प्रॉब्लम हो गई। वो आते हैं। ऐसे ही हम छोटे से बड़े बनेंगे। अगर हमारे अंदर अभी से अच्छी आदतें डेवलपमेंट हो गई तो फिर आगे तक अच्छी होती जाएंगी। अगर अभी से हमारी खराब आदतें डेवलपमेंट हो गई तो वो खराबी होती जाएंगी। तो हमें अभी से संभलना होगा। अब कई साथी ये सोचते हैं कि अब रॉयल्टी आ जाएगी तब देखेंगे। नहीं भैया, अभी से हमें अपनी आदत को डेवलपमेंट करना है, शुरू से ही करना है। फिर रॉयल्टी की आदत बात कुछ नहीं हो पाता है। 11वां बटन है जोश व जुनून की कमी। जोश व जुनून की कमी। ये अभियान जोश से चलता है, जुनून से चलता है। और एक लाइन भी सुनी होगी, कई बार हम बोलते भी हैं लीडर, गर्मी ना ऊन में होती है ना खून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। तो आपको क्या करना है? माहौल को गर्म करना है, माहौल को पॉजिटिव करना है, तो आपको खुद गर्म रहना पड़ेगा, खुद उत्साहित रहना पड़ेगा। ढीले ढाले नहीं रहना है। ढीले ढाले वालों का काम ये आरसीएम नहीं है। ये टाइट कमिटमेंट जोशीले लीडरों का काम है। क्योंकि एक बुझा हुआ दीपक किसी भी दीपक को नहीं जला सकता। एक दीपक, जला हुआ दीपक कई दीपकों को जला सकता है। तो हम बुझे बुझे से फील्ड में ना जाएं, जोश के साथ जाएं, उत्साह के साथ जाएं। बिल्कुल एकदम चेहरे पे आपको खुशी झलकनी चाहिए। तो ये हमारे 11 बटन हैं। अब हम चेक करें कि हमारा कौन सा बटन डाउन है, उसको ऑन कर लीजिए और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये 11 बटन है। उसके बाद थोड़ी सी अपन और बात करते हैं। जैसे अभी बलवान सर ने कुछ पॉइंट में लिखाए थे झंड के अंदर। आधा घंटे का उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो उसमें ग्रोथ को लेके ये पॉइंट लिखाए थे कि आपकी निरंतर ग्रोथ कैसे आएगी। तो उसके लिए पहला पॉइंट है मोर रिलेशन मोर बिजनेस। अगर आप रिलेशन बनाने में मजबूत हैं तो फिर आपका अभियान तेज रफ्तार पकड़ेगा। अगर आप रिलेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अपने आदतों के कारण अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप इस अभियान में ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि ये अभियान रिलेशन से चलता है, दिमाग से नहीं चलता है, दिल से चलता है। कहां से चलता है? दिल से। क्योंकि ये दिल का मामला है। तो आप जितना ज्यादा अपनी टीम से दिल से कनेक्ट होंगे, उतना आपका सिस्टम मजबूत बनेगा। क्योंकि ये दिमाग का खेल है ही नहीं, ये दिल का खेल है। तो ये अभियान हमारा ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे ऐसे। जैसे हम जब ईसीजी कराते हैं ना हार्ट की, तो ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, सीधी नहीं होती है। तो इसी तरह से हमारा जो अभियान है वो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, ऐसे चलता है। तो दिल की तरह चलता है। तो इस अभियान को हमें दिल से चलाना है, दिमाग से नहीं। दिमाग चलाने वाले तो पता नहीं कब गायब हो जाते हैं इससे, लेकिन जो दिल से कनेक्ट होते हैं वो स्थायी काम करते हैं इसमें। उसके बाद हमारे सर ने बताया था इस अभियान का जो ऑक्सीजन है, जो भोजन है, वो क्या है? प्लान, मार्केट की प्लान। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस।
आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, कितनी भी जूम मीटिंग में आए, कुछ भी करें, सेमिनारों में जाएं, लेकिन आपका अभियान बड़ा कब होगा? जब आप प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाना सीखना है, अपलाइन के भरोसे नहीं रहना है। कुछ समय अपलाइन का सहयोग लेना है ये, और कुछ समय बाद अपलाइन को छोड़ दो। जितनी जल्दी अपलाइन को छोड़ दोगे उतने आप जल्दी मजबूत हो जाओगे। शुरू में अपलाइन के साथ रहें, उनको कॉपी करें किस तरह से प्लान दिखाते हैं, और आप भी सीखना शुरू करें। क्यों? क्योंकि जब तक अपलाइन प्लान दिखा रही है, अभियान अपलाइन का चलेगा। जिस दिन आप प्लान दिखाएंगे, आप दिखाना शुरू करेंगे, उस दिन से आपका अभियान शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे। तो हमें अपने अभियान को बढ़ाना है, तो फिर हमें अपने खुद प्लान दिखाना सीखना होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, सीखना चाहो तो बहुत जल्दी सीख सकते हो। 7 गोले ही तो बनाना है। 7 गोले बाजार के, आरसीएम के 3 गोले। सिंपल है, सिंपल है। अगर सीखना चाहो तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाते जाओ। पहला चैप्टर सीख लो, 7 गोले 3 गोले, बस। फिर बनियन के फायदे, फिर स्लैब, ये मेन है। वही प्लान दिखाते समय इधर उधर नहीं भटकना है, अपना फोकस प्लान पे ही रहना चाहिए। बीच में ऐसा नहीं कि राजनीति में घुस गए, कहीं धर्म में चले गए, नहीं। प्लान, जितना शॉर्ट प्लान होगा आपका, जितना फोकस प्लान होगा, उतना रिजल्ट आपका आता है। क्योंकि हमारा जो आरसीएम अभियान का जो प्लान है वो जादू है, जादू का काम करता है। अगर आप शॉर्ट में दिखाना शुरू कर दिए, सही तरीके से दिखाना शुरू कर दिया है, तो कोई भी व्यक्ति मना करता ही नहीं है। मना कब करता है कि हम उलझा उलझा के बताते हैं, प्लान दिखाते ही नहीं है, मुंह से बताते हैं ना, दिखाते नहीं है। पर यहाँ क्या है, दिखाना है, बताना नहीं है। आरसीएम में जितने ज्यादा आप चीजों को दिखाओगे, उतना आपका अभियान तेज चलेगा। पहला प्लान दिखाने में हो गया, फिर दूसरा प्रोडक्ट दिखाने में हो गया, तीसरा मीटिंग दिखाना हो गया, चौथा भीलवाड़ा दिखाना हो गया। जितना ज्यादा आप आरसीएम को दिखाओगे, उतना आपका आरसीएम तेज गति से चलेगा। उसके बाद मोर लर्न मोर अर्न, हमें सीखना होगा। बिना सीखे बड़ी अर्निंग नहीं होती। कई साथी बोलते हैं कि सही हमें तो 50 रुपए आए आरसीएम में, कोई बोलता है 1000 आए, कोई बोलेगा 500 आए, कोई बोलेगा 20,000 आते हैं, कोई बोलेगा 50,000 आते हैं, कोई बोलेगा 1 लाख आते हैं, कोई बोलेगा 2, 25, 40, 50 लाख तक आ रहे हैं। अब कम इनकम क्यों आ रही है? क्योंकि वो कम सीखे हैं। जितना आप सीखते जाएंगे उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन हम सीखते नहीं है, दोषारोपण करते हैं, हमें तो कम आ रहा है, उनको ज्यादा आ रहा है। अरे भैया, वो सीख रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, एक फैक्ट्री में एक जो गेट पे गार्ड खड़ा रहता है उसकी इनकम कम होती है। लेकिन आप अंदर जाएंगे, एम्प्लॉय होते हैं उनकी ज्यादा होती है, मैनेजर की ज्यादा होती है, ब्रांच मैनेजर की ज्यादा होती है। तो गड़बड़ फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में नहीं है, गड़बड़ हमारी एजुकेशन में है, हमारी पात्रता में है। हम उतना नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए हमारी इनकम नहीं आ रही है। तो इसी तरह से आरसीएम में जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेते जाएंगे, उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें सीखने पे फोकस करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, हमारे साथ हम शुरू अकेले होते हैं, फिर हमारे साथ टीम बनती है। टीम बनती है तो उसमें सब तरह के लोग आते हैं। कुछ कम काम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमारे बलवान सर ने हमें बताया कि जैसे हम सब किसान हैं, हम अपने घर पे 3-4 भैंस रखते हैं। कितनी रखते हैं? 3-4 भैंस। लेकिन जो भैंस दूध ज्यादा देती है, उसको हम सानी और दाना ज्यादा खिलाते हैं, क्योंकि वो दूध ज्यादा दे रही है। और जो कम देती है, उसको कम खिलाते हैं, और जो कुछ भी नहीं दे रही उसको कटा हुआ चारा डाल देते हैं। तो यहाँ भी हमें ध्यान देना होगा। अब हमारे साथ में कुछ साथी ऐसे हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, उनके कमिटमेंट मजबूत है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम को लेकर चल रहे हैं। तो हमें उनके साथ ज्यादा दम लगाना है, उनका ज्यादा सहयोग करना है। जिस तरह से वो भैंस का है ना सिस्टम, उसी तरह से हमें करना है। लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है,
जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका तो हम साथ ही नहीं दे रहे, हम उनके पीछे लगे जो सुन ही नहीं रहे, वहां समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हमें अपना समय ज्यादा कहाँ देना है, किसका सहयोग ज्यादा करना है। क्योंकि अगर जो दौड़ रहा है, जो भाग रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अगर उसका हम थोड़ा सा सहयोग ज्यादा कर दें तो वो बहुत आगे चला जाएगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें कहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद डेप्थ वर्किंग, डेप्थ वर्किंग हमारी दोनों लाइन होती हैं, उसके जो लास्ट में जो होती है जॉइनिंग, उसको डेप्थ वर्किंग बोलते हैं। तो हमें हमेशा डेप्थ में पानी डालते रहना है। क्या करना है? पानी डालते रहना, सींचते रहना है, तो वो जड़ मजबूत होती रहेगी। यानी उसको बढ़ाते रहना है, डेप्थ में बिगिनर निकालते रहना है। बिगिनर, छोटी छोटी पिन है बिगिनर। कई साथी इसी महीने में ज्वाइन होते हैं, उसी में बिगिनर बन जाते हैं, अगर थोड़ा सा हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी हम इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते, टेक्निकल नहीं बना सकते, स्टार नहीं बना सकते, लेकिन बिगिनर हम इस एक ही महीने में बना सकते हैं। और ये बिगिनर मान के चलो, जब बरसात होती है ना, बरसात तो छोटी छोटी बूंदों से होती है, लेकिन वो निरंतर कुछ घंटे बरस जाएं तो बाढ़ें आ जाती हैं, नदियां उफान पे आ जाती हैं, समुद्र उफान पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, जलामयी हो जाती है। किससे? छोटी छोटी बूंदों से। आप नलकूप कितने भी चालू कर दो, कभी बाढ़ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बाढ़ किससे आती है? छोटी छोटी बूंदों से। तो हमारे इस अभियान में छोटी छोटी बूंदें क्या है? बिगिनर, स्टार्टर। अगर हम ये छोटी छोटी बूंदों को फोकस कर लें, बिगिनर पे फोकस कर लें, तो हमारे अभियान में भी बाढ़ आ सकती है, रॉयल्टी टेक्निकल की। लेकिन कब? जब डेप्थ में हम बिगिनर निकालना सीख लें। तो इसको फोकस करना है। और जड़ में जब पानी मिलता है तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो हमारी डेप्थ जड़ें होती हैं, उनको हमें सीखना होगा कि डेप्थ वर्किंग कैसे होती है और कैसे ये आगे बढ़ती है। ये अपने सीनियरों से बात कर सकते हैं। जो लास्ट एक पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, थोड़े से साथी इस अभियान में आए और हम ये सोचते हैं कि इसको जब पैसा आएगा तो ये काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, उनकी फटाफट फटाफट बी लाइनें खुलवाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। बी लाइन का मतलब होता है बिजनेस लाइन, और वो बिजनेस लाइन तभी चलती है जब वो खुद सक्षम हो जाता है, सामने वाला सीख लेता है, 100% यूजर बन जाता है, सामान का उपयोग करने लगता है, उसके बाद उसकी बी लाइन चलती है। तो हमें जल्दी बी लाइन नहीं खोलना है, उसको पहले तैयार करना है, उसको सिखाना है, और उसको ये आपको लगे कि हाँ ये कमिटमेंट है, कर सकता है, तब उसकी बी लाइन खोलना है। तुरंत नहीं खोलना है, क्योंकि सामने वाले को कुछ पता होता नहीं है। हम ही उसको सिखाते हैं कि भाई साहब बी लाइन खोलो तो पैसा आएगा। तो बस वो तो सोचता है खोलो भैया ना, पैसा आना चाहिए, सीखने की क्या जरूरत है। तो बी लाइन खोलने से पैसा नहीं आता है, सीखने से पैसा आता है। अगर सामने वाला नहीं सीखा है ना और उसकी बी लाइन खुलवा दी, तो जो बी लाइन वाले वो फिर बड़े दिक्कत में रहते हैं, दफन जाते हैं, वो काम भी करना चाहते हैं पर फंस जाते हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ग्रुप सेट करना है तो तरीके से सेट करना है, तरीके से डेप्थ वर्किंग करनी है। एक परिचित के लोग एक साइड में रखना है, एक परिचित के एक साइड में रखना है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा रूप हो जाता है। आज हम जो बीज बोते हैं ना, वो आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बन जाते हैं। तो हमें बीज सही से बोना है, सही तरीके से बोना है, गलत बीज नहीं बोना है, नहीं तो उसका फिर दिक्कत हमें भी आती है, सबको आती है ना। और लास्ट में एक मैं पॉइंट लेता हूं, अभियान उसी का ज्यादा बड़ा होगा जिसकी टीम मीटिंगों में ज्यादा आएगी, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे हमारी वीकली मीटिंग हो, चाहे हमारा सेमिनार हो। बड़ा ग्रुप उसी का होगा, बड़ी टीम उसी की होगी जो जिसकी टीम ज्यादा सिस्टम में रहेगी, मीटिंगों में रहेगी। तो अपनी अपनी टीमों को चेक करें कि हमारी टीम कितनी जूम में आ रही है, कितनी वीकली मीटिंग में आ रही है, कितने सेमिनारों को अटेंड कर रही है। अगर ये नहीं कर रही है तो खतरा है। कौन सा खतरा? तो फिर आप ये माने एक्टिव इनकम के अंदर हैं, क्योंकि जब तक आपकी टीम सिस्टम से नहीं जुड़ेगी तब तक खतरा है। क्या खतरा है? आप चलोगे जब तक चलेगा सिस्टम, जिस दिन आप रुक गए
उसी दिन आपका अभियान रुक जाएगा। जो टीम सिस्टम में नहीं है तो टीम को हमें सिस्टम से कनेक्ट करना है, अपने से नहीं। कई साथी अपनी टीम को अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने से। तो भैया आप खतरे में हो, अपने से मत करो, सिस्टम से करो, गुरुकुल से कनेक्ट करो ना, बोर्ड लीडरों से संपर्क में कराओ, अपनी अपलाइन से मिलवाओ, तब टीम आपकी सिस्टम में आती है। फिर आपका अभियान ऑटो मोड में चला जाता है, तभी आपको पैसिव इनकम मिलती है। अगर आपकी टीम सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, अप्लाइन से कनेक्ट नहीं है, गुरुकुल से कनेक्ट नहीं है, तो आप एक्टिव इनकम ही में ही हो, क्योंकि आप करोगे तब तक चलेगा। जिस दिन आप रुक गए उसी दिन आपकी टीम भी रुक जाएगी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और समय लगभग जी चलिए, वेरी गुड। तो आज कुछ अपन ने बातें रखी, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बातें सभी को समझ में भी आई होंगी। अगर किसी को कोई बुरा लगा हो तो बस ठान के बता देना कि सर आपने उस दिन बोला था, आज मैं बिल्कुल ठानता हूँ और इस काम को करके दिखाऊंगा। तो फिर माने कि हकीकत में आपको बुरा लगा है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। सभी को जय आरसीएम। सर ओवर टू बहुत बहुत सुनील। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जो अपने जो लोग थे ना सर, शुरुआत के जो एक और दो लोग थे, दो तीन लोग सर, थोड़ा सा आप रिपीट कर दें, क्योंकि क्या है, मीटिंग थोड़ा लेट मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया था। कौन से दो? शुरू वाले दो? जी जी सर। पहला लॉक है मुझे सब पता है ना, ये शब्द का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है कि मुझे सब पता है। रोज सीखना है हमें, ये शब्द का उपयोग ही नहीं करना है। दूसरा लॉक है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ये ना जानने से भी खतरनाक होता है। तो ये दो लॉक हैं। और तीसरा है किसी और के भरोसे रहना ना, किसी और के भरोसे नहीं रहना है, खुद के दम पे करना है, खुद के दम पे। चौथा लॉक है अलवेलापन, आलस, बहानेबाजी नहीं करना है। पांचवा है उछल कूद करते रहना, कभी दौड़ना, कभी से उसकी तरह चलना, क्या नाम है, खरगोश की तरह। खरगोश की तरह उछल कूद नहीं करना है, हमें कछुए की तरह चलना है। छठा लॉक है व्यवसायिक तरीके से काम करना। बाहरी जो बिजनेस है उस तरीके से आरसीएम नहीं चलता, वहां सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं लोग। यहाँ हमें अपनी टीम के फायदे के बारे में सोचना है, लोगों के भला करने के बारे में सोचना है, लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। उसके बाद है सातवां लॉक है बिना लक्ष्य के भटकते रहना, बिना टारगेट के काम करना। आठवां है प्रशंसा करने में कंजूसी करना। प्रशंसा, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा जम के करना है, क्योंकि यहाँ हमें तारीफ करने का ही पैसा मिलता है। नौवां है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देना है, बिल्कुल नहीं। 10वां है वायदों पर खरा न उतरना, यानी जो बोला वो निभाना है, फिर क्या कुछ भी हो जाए। 11वां है जोश और जुनून की कमी, यानी ढीले ढाले रहना, फील्ड में उस उत्साह के साथ नहीं जाना, मरी मरी सी बातें करना, डरे डरे से रहना, ये इसमें नहीं चलता है। बिल्कुल जोश के साथ, उत्साह के साथ फील्ड में जाना। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना कीमती नॉलेज हम लोगों को दिया है, और न जाने कितनी मीटिंग ट्रेनिंग लेते जब ऐसा नॉलेज हमें मिल पाता। तो सर ने आज गागर में सागर भर दिया। बहुत अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया, और निश्चित ही 100% हम लोग भी इस बात का कमिटमेंट करते हैं कि इस नॉलेज को हम फील्ड में पूरी तरह से अपनी टीमों के साथ में उतारेंगे सर, और बहुत ही आगे जाएंगे सर, और टीमों को भी आगे लेके जाएंगे और अपने लोगों को लेके जाएंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और सर ऐसे ही आप हमारे बीच में आते रहें सर, हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहें, हमें सिखाते रहें। और सर निश्चित ही हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि हम बहुत आगे सर ग्रोथ करके बताएंगे। और दोस्तों अब टाइम हो चुका है, अब बारी है फीडबैक की। तो आज का फीडबैक अगर हमारा कोई कोच साथी लेना चाहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर, हमारे कोई कोच साथी जो आज का फीडबैक लेना चाहें। अगर सर हैंड रेज होगा तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि कोई हमारे कोच साथी आज का फीडबैक लेना चाह रहे हैं। चलिए, किसी का हैंड रेज नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही आगे बढ़ाता हूँ।
सर आप मीटिंग की ही ले प्रोसेस। लें सर आप ही ले लें, शॉर्ट में लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर आज का जो फीडबैक है ना, उसके लिए सर टाइम नहीं है, क्योंकि 10 ऑलरेडी 9:56 हो चुके हैं और शॉर्ट में हमें फीडबैक लेना है। तो संतोष सर, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ प्रोसेस को सर, ठीक है ना। और मैं शुरुआत करता हूँ अभी यहाँ पे। जो साथी हमारे हैंड रेज कर रहे हैं, मैं लेता हूँ यहाँ पे रामविलास सिकरवार जी को। अपने आप को सर अनम्यूट करें और सर अपने विचार शेयर कर सकते हैं, रामविलास सिकरवार जी। रामविलास सिकरवार सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। रामविलास सिकरवार सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आया होगा। नमस्कार। नमस्कार सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आप कंटिन्यू रखें सर। ये नारायण सर ने बोली थी कि अपनी अपलाइन को चलाओ, तो ये मतलब डरना नहीं है। डर डर किसी बात का है, इसको बताओ आप। डर किस बात का है बना? अपनी अपलाइन को आगे बढ़ाओ, तो कैसे बढ़ाई जाए? जी जी, हमारे गुरुदेव हमारे बीच में हैं। अपलाइन को आगे बढ़ाना है। जी जी जी। सर आपने सही तरीके से सुन नहीं पाया है, अपलाइन को नहीं बोला है सर, डाउनलाइन को आपको आगे बढ़ाना है ना। हाँ, तो अपनी मतलब डाउनलोड को आगे बढ़ाना है, तो मतलब कैसे बढ़ाना है हमको, सिकरवार जी, उसको बताओ। इस बात को सर, फिजिकली मीटिंग नारायण सर की होगी मुरैना में, उसी दिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे सर से आप बैठ के डिस्कस करें और सर कब डाउनलाइन को आगे होगी ये बढ़ाने अपनी की मीटिंग नारायण सर की? डेट मिल जाएगी सर, आपको डेट मिल जाएगी उसकी, ठीक है ना। नारायण सर की जैसे ही मीटिंग होगी, पोस्टर डल जाएगा, डेट मिल जाएगी और आप अपने अपलाइन से पूछ लेना इसके बारे में, ठीक है। आप भी तो मेरी अपलाइन हो। बिल्कुल सर, आपको डेट मिल जाएगी सर, ठीक है ना। ठीक, ओके सर। ओके। जय आरसीएम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आगे लेता हूँ यहाँ पे सत्यराम ओझा जी को। सत्यराम ओझा जी फ्रॉम पोरसा। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, सत्यराम ओझा जी, और सर अपने विचार शेयर करें। सर जिन साथियों के हैंड राइज सर, पहले उनको लीजिए सर, फिर अपन लेते आगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, संतोष सर। चलिए कोई बात नहीं। और मैं आगे यहाँ पे लेता हूँ नीतू मैम को। नीतू मैम, अपने आप को अनम्यूट करें नीतू मैम, और अपने विचार शेयर करें नीतू मैम। वेलकम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इन्वाइट किया और सही पार्टिसिपेट लगे आरसीएम। और सर का क्या फीडबैक दे सकते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए अभी हैं और मैंने कुछ पॉइंट नोट भी किए हैं। थैंक यू सर और प्रयास। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ में दोस्तों, मैं आगे यहाँ पे लेता हूँ बंटी कुशवाहा जी। बंटी कुशवाहा सर, अपने आप को अनम्यूट करें सर, और आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, बंटी कुशवाहा जी। जय आरसीएम सर, ये सभी साथियों को जय जय आरसीएम आरसीएम। जो शरीर ने आज बोला है, इतना टाइम दिया है अपने गुरु ने, मैं भी कहा कहते हैं, ये मान लो कंपनी से आज मैं शरीर के साथ फील्ड में गया था, मैं भी लौट के आया हूँ, थोड़ा लाट कम है, और गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे टीम भी बढ़ाएंगे और काम भी करेंगे। थैंक यू सर, जय आरसीएम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आगे बुलाता हूँ कृष्णा राजाराम अग्रवाल जी। मोस्ट वेलकम है मैम। आपका अपना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जी मैम, हेलो। आवाज आ रही है। हाँ सर, वेलकम जय है। आश्रम सर। जय आरसीएम। सर आज सर की मीटिंग बहुत अच्छी रही और सर ने बहुत कुछ जानकारी दी और हम सीख रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाएंगे सर। और नारायण सर की अगर कृपा रही तो एक दिन हमारे यहाँ भी आए, हमें आशीर्वाद दें, इससे हम आगे बढ़ पाए। आज सर ने बहुत अच्छी मीटिंग रही। ओवर टीम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच।
और इस कड़ी में मैं आगे यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, हमारे बीच में है सुखवीर सिंह भदौरिया जी। सर मोस्ट वेलकम है सर। आप ऑलरेडी पोस्ट हैं सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, भदौरिया जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो हमारा दिन एकदम निखर गया, बन गया, क्योंकि गुरुदेव नारायण सर से दो दो बार हमें शिक्षा मिली है। ऐसे गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल हम सभी लोग सुबह सुबह बिल्कुल अपने गुरुदेव नारायण सर के छवि को चेहरे में लेके निकलते हैं फील्ड में। नारायण सर का स्ट्रगल याद रहता है हमें, तो हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। और अभी अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ, मेहगांव मीटिंग के बाद से तुरंत फील्ड में निकल गया था। तो ऐसे गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आते रहें, ऐसे ही सिखाते रहें। थैंक यू। और सुनील भदौरिया जी, आपकी होस्टिंग गजब की, शानदार, बहुत जबरदस्त है। और डेली ये इसका जो लिंक है आप डाल दिया करेंगे तो सभी साथी जुड़ेंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। ओके सर, ये मीटिंग सर डेली होती है सर, डेली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू भदौरिया जी, आपने अपने विचार शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आपके बीच में लेता हूँ ममता नरवरिया मैम। ममता नरवरिया मैम, मोस्ट वेलकम मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ममता नरवरिया, हाँ ममता नरवरिया मैम, हाँ, वेलकम है मैम आपका। जब हाँ जी सर, वेलकम वेलकम सर। आज गुरुदेव ने जो जानकारी दी बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ 10 तारीख को। मीटिंग जूम पे देखता रहता हूँ। भिंड में जो मीटिंग हुई थी उसी दिन ज्वाइनिंग ली थी मैंने, भिंड मीटिंग में। सर की जानकारी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी और सर के बताए हुए मार्ग पे चलने का फुल प्रयास करूंगा। जो भी सर ने दिया उनका, सर ने जो भी मतलब दिया है तो उसको 100 में 100 नंबर देता हूं मैं। बहुत ही अच्छी जानकारी लगी मेरे को और पूरी सुनी और समझी मैंने, और सर के ही बताए अनुसार आगे कार्य करूंगा। एक बार जय आर। सुनील सर, ओके सर, ओके जी सर, जी सर। ये हमारे उजागर सिंह जी हैं, भिंड से हैं, और ये मैनेजर हैं ना। और हाँ अभी ये इनको इनकी 10 तारीख को ज्वाइनिंग हुई है, और ये इतने अपडेट हैं, इतने मतलब नॉलेजफुल हैं। अभी ये अपने स्वयं ज्वाइनिंग डालते हैं सर, अपने हाथ से ही। अच्छा, आज भी इन्होंने एक ज्वाइनिंग की है, और 10 तारीख से लेके अभी तक शायद 2 ज्वाइनिंग वो अपने हाथ से ही फीड कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम सीखने पे फोकस करें तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उजागर सर, आपका धन्यवाद। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का बिल्कुल नेचर मेरे जैसा ही है, मैंने फर्स्ट डे से ज्वाइनिंग इसमें स्वयं अपने हाथ से ही लगाना स्टार्ट किया था, और सारी जिम्मेदारी मैंने पहले दिन से स्वयं ही संभाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और बहुत अच्छी स्पीड से अपने नॉलेज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे रामविलास सर, आपका सर फीडबैक हो चुका है, आप कृपया एंड्रेज ना करें। हाँ, आगे मैं बुलाता हूँ मंजू यादव मैम, मोस्ट वेलकम मैम आपका। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। मैं उपेंद्र सिंह यादव बोल रहा हूँ। ओके सर, वेलकम सर। सर का समझाना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे तरीके से सरल और बहुत बारीकी पॉइंट, बिल्कुल बारीक पॉइंट थे जो आज तक इतने समय हो गया मेरे को 2-2.5 महीने अब मत इतने सर के भी मीटिंग एक बार मैंने सुनी यहाँ पे भिंड में ही पिछली बार 10 तारीख को शायद आए थे, इतना ध्यान नहीं है तारीख के में आए हुए थे। तो तब भी उन्होंने अच्छी मीटिंग दी थी, मगर आज मीटिंग हमको उनकी बहुत ही अच्छी लगी, एक एक पॉइंट अच्छे लगे। और सर से मैं थोड़ा इतना पूछना चाहूंगा सर, एप्लाइन को जैसे आपने कहा कि अपनी एप्लाइन को छोड़ दें, पर सर अपन कितना जितना कितना सीख सकते तब छोड़ पाए। अब आपने जैसे कहा कि छोड़ दें, तो कितनी सीमा तक अपन पहुंच जाए तब छोड़ सकते हैं? सर से रिक्वेस्ट है थोड़ी
बताएं सर आप। जी सर, सर हमारे बीच में है। जी सर, जी सर। आप बस क्या है, प्लान दिखाना सीख लें और अपना अच्छा। जो बैग है ना वो तैयार कर लें, उसमें प्रोडक्ट रखें, एक कंपेयर जो हमारी बुक आती है वो रखना शुरू कर दें। हाँ सर, और बुक तो है सर। जी, और आपने बिजनेस बैग तैयार कर लिया है? सर अभी मैं बुक है और बिजनेस बैग तो नहीं कर पाया है सर अभी तैयार। अपना आरसीएम का बैग आता है, जी सर। 600-700 के लगभग आ जाता है वो। तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। उसमें अपना कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट रखना है, वो प्रोडक्ट रखने हैं जो उन पे आपको बिलीव है, भरोसा है, ये अच्छा शानदार प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में ना। और अच्छा। कंपेयर किट रखें, एक डायरी रखें, और बस हाँ जी सर, शुरू हो रखते जाए। हैं। हाँ, डायरी क्योंकि रखते हैं देखो, सर, कांटेक्ट भी सर फीड कर लेते हैं, नंबर जैसे भी लोग बाग मिलते हैं अपन के नंबर भी फीड कर लेते हैं और नाम भी लिख लेते हैं सर। और प्लान दिखाना सीख लिया आपने? सर प्लान दिखाना ही नहीं सीख पाए क्योंकि अपनी जो बेसिक है ना वो थोड़ा कमजोर है सर, हिंदी वगैरह थोड़ी कमजोर आती है। अरे सर, इसमें ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, 7 गोले बनाने हैं सर आपको। नहीं वो तो बना लेता हूँ सर, समझा भी लेता हूँ, गोले तक समझा लेता हूँ और अपने टॉपिक पे नहीं आ पाते हैं, कुछ चीजें ज्यादा लिखने पड़ती, मतलब कोशिश कर रहे हैं सर उसको सीखने की, इतने कमजोर भी नहीं है सर। सीखने क्या की क्या कोशिश। क्या होता है, जब आप अकेले चलेंगे तो आप ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल वो आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा कि हाँ जी मैं इस सर। काम को कर सकता हूँ। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो पौधे पेड़ों की छांव में रहते हैं ना, वो पौधे हाँ जी, ज्यादा मजबूत नहीं बनते, बड़े नहीं होते। बहुत नहीं और कर पाते। हाँ, पेड़ कौन से मजबूत बनते हैं? जो खुले में लगाए जाते हैं पौधे। सही बात। हाँ, तो आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो जागृत होना शुरू हो जाएंगी, और आपके अंदर विश्वास आ जाएगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और जब तक अपलाइन के साथ रहेंगे, तो वही जो अभी सिकरवार साहब कर रहे थे ना, जो हाँ जी। अपलाइन के साथ ज्यादा रहते हैं ना, वो डरे डरे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं अकेले इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं अकेला नहीं चल सकता, मैं अकेला नहीं बता सकता। तो जब आप अकेले चलेंगे तो आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा और आप लीडर बन जाएंगे। और ये अभियान लीडर बनने से चलता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपने हमें ये जानकारी दी। धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद। और अब मैं दोस्तों इनवाइट करता हूँ, यहाँ पे हमारे बीच में है सतीश भदौरिया जी। सतीश भदौरिया सर, अपने आप को सर अनम्यूट करें सर, आप पोस्ट हैं, और सर अपना फीडबैक शेयर करें। सतीश भदौरिया जी। जी, थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आपकी ये हमें लिंक मिली तो हमें आज आने का मौका मिला। और आपके माध्यम से आज हमें अपने गुरुदेव नारायण सर का आज दो दो बार सेशन सुनने के लिए मिला है। आज दिन में भी हुआ था महगांव में, और आज यहाँ अभी 9 बजे की मीटिंग में। तो सर ने ये जो की ऑफ सक्सेस हमें बताए हुए हैं, वो मैंने अभी नोट किए हैं पूरे अपने डायरी में। और ये वाकई में वो पॉइंट हैं, अगर इन पॉइंटों पे अगर हम ध्यान से काम कर लें, यानी कि जो भी हमारी अंदर गलत चीजें हैं उनको हटा के हम उन पे सुधार कर लें और अच्छी चीजों को अपनाने लगे, तो वाकई में हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो अपने एक लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि ये जो डर, तो वाकई में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो सबसे पहले सीखने पे जोर दिया था, सीखने के बाद में फिर मैं धीरे धीरे अकेला चलना स्टार्ट हुआ। और आज मुझे इस अभियान को लेकर कहीं भी किसी भी चीज की या नॉलेज की बिल्कुल डर नहीं लगता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सामने हो अपन उसको हैंडल कर लेते हैं। तो जब हम अकेला चलना सीख जाते हैं, लोगों से बातें करना सीख जाते हैं, तो डर हमारे मन से ऑटोमेटिक निकल जाता है। और जो भी नेगेटिविटी हमारे मन में आती है सर, वो पूरी खत्म हो जाती है। यानी फिर किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं रहती प्लान को लेकर हमें, इस अभियान को लेकर हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अब मैं अपने बीच में बुलाता हूँ हमारे गुरु जी हैं, और आज मैं उनकी स्टोरी सुन के, हालांकि मजबूती तो अंदर पहले से ही, एक मजबूत इरादा, और कहते हैं कि कमिटमेंट और जुनून पैशन सब कुछ था अंदर। लेकिन दोस्तों आज उनकी स्टोरी सुन के वास्तव में मुझे मतलब एक अलग ही मोटिवेशन मिला। तो मैं अभी आप लोगों के बीच में एक ऐसे शख्सियत को, एक ऐसे इंसान को आपके बीच में बुलाता हूँ जिन्होंने
मतलब ये मान के चलो कि एक नया इतिहास एक जिंदगी में मतलब वो कुछ करके दिखाया जो कई लोग सोच भी नहीं पाते। तो मैं आपके बीच में बुलाता हूँ सत्सम्मान हमारे जुगल सिंह परमार जी को। तो मोस्ट वेलकम सर, आप होस्ट हैं सर, अपना फीडबैक शेयर करें सर गुरु जी। अरे भदौरिया जी, आपके लिए धन्यवाद। और सभी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो परिवार में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव नारायण के लिए तो बहुत धन्यवाद, वो रोज हमको पल पल सिखाते रहते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है, ये लॉक खोलना है, लॉकों को लगाना नहीं है। ये सारे लॉक बताए हैं वो खोलना है, और ऐसे खोलना है, ऐसे खोलना है जैसे ये बटन है ना, तो ये बटन अगर शुरू से लगाते हैं, अगर एक भी इधर उधर हो जाता है तो फिर वो नहीं, शर्ट नहीं जमती, एक ऊंचा एक नीचा हो जाती है। तो जैसा लॉक बताए हैं उसी लॉक से आपने तो सर लिखे हैं, मैंने देखा है आप लिख रहे थे, और हमारे ओझा सर लिख रहे थे, बहुत से लोग लिख रहे थे। तो इन लॉकों को खोलना है, बिल्कुल बिंदास होकर के खेलना है, बिंदास होकर के चलना है, और बिंदास होकर के ये व्यापार करना है, अभियान में रहना है। क्यों? ये स्वास्थ्य क्रांति का अभियान है, लोगों का भला करने का अभियान है। सुनील जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, सबने आज पूरा ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड किया है, और जिन्होंने नहीं कर पाया तो मैं इसको चैनल पे डाल दूंगा। और दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगी, आपकी पूरी ट्रेनिंग आज की रिकॉर्ड हो रही है, तो आप सब तक पहुंच जाएगी ये। और आगे मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे गुरुदेव रामनिवास बघेल जी। वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप पोस्ट हैं। थैंक रामनिवास सर। यू, धन्यवाद भदौरिया जी, मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और सर ने बहुत अच्छा बताया, पॉइंट टू पॉइंट बताया कि हमें जीवन में अगर सफल होना है तो ये लॉक अपने जीवन के तोड़ने पड़ेंगे जो हमें भी सफल होने से रोकते हैं। तो हमें शर्म छोड़नी है, बाकी जो समस्या है हमें डर निकालना है। अगर हम डर निकाल लेते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो हमें ये कुछ लॉक हैं, उनको लॉकों को अगर हम शुरू से एंड तक 11 लॉक बताए सर ने, तो 11 लॉकों को हमें जरूर तोड़ना है। और सामान का उपयोग, हम प्रत्येक सामान का उपयोग करेंगे तभी हमें भरोसा होगा। हर 100% सामानों का उपयोग करना है कैसे, इसी तरीका से मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज वो टाइम दिया है कि इससे हमारा ग्रोथ निश्चित होगा, हम ग्रोथ करके दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आज सर का तो ये मान लो गॉड गिफ्ट है, एक टाइम मिला है। सर से मैंने अर्जेंट ही बात की थी और सर ने टाइम दिया, तो इसके लिए तो सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने टाइम निकाला हम लोगों के लिए। और अब मैं दोस्तों आपके बीच में हमारे ग्रेट लीडर को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, दिलीप तोमर जी। सर अपने आप को अनम्यूट करें, दिलीप तोमर जी, और सर अपना फीडबैक शेयर करें। दिलीप सिंह तोमर। धन्यवाद भदौरिया जी, आपने अपना जो है कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं उसके आधार पर मैं खुद को जो है उस कसौटी पे कसूंगा और चेक करूंगा कि मैं कहाँ कहाँ होते हैं। और गलती करना मनुष्य का काम है, कहते हैं टू एवरी ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी मनुष्य का काम गलती करना होता है, भगवान का काम माफ करना होता है। तो हम गलतियां हमेशा करते रहते हैं, लेकिन बार बार अपनी गलतियों को चेक करते रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे। बहुत अच्छी मुझे ये लगी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट लगती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब डाउनलाइन अपने साथ मतलब देने लगे हैं तो ओढ़ने लगती है। तो पहले अपलाइन के साथ चल काम सीखना है, और कुछ दिन तक सीखना है। ये नहीं कि अपलाइन ही हमारी जिंदगी भर साथ देते रहेंगे। तो आप फर्स्ट गियर में गाड़ी, आपको फर्स्ट गियर में चलाना है या टॉप गियर में चलाना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस साइड चलानी है अपनी। अपलाइन के साथ तो फर्स्ट गियर में स्टार्ट होती है, अपनी प्लान से चलती है, वो आप ये। जी सर, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मैं अपने बीच में एक स्टाफ लीडर को और लेता हूँ और मीटिंग समापन करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में सुल्तान सर को। तो सुल्तान सर अपने आप को अनम्यूट करें सर। सुल्तान सर आप पोस्ट हैं सर, और अपने विचार शेयर करें सर। सुल्तान सर, वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब।
आज की मीटिंग तोमर साहब ने बहुत जबरदस्त ली है, बहुत जानकारी है, बारीक बारीक दी है। इससे हमको जरूर लाभ मिलेगा और हम भी अपने साथियों को इस ओर ध्यान दिलाना शुरू करेंगे और बिजनेस का ग्रोथ लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, गुरुदेव का आज बहुत कीमती नॉलेज हमें मिला है और आज हमारे बीच में पार्टिसिपेंट की संख्या 48 रही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इसको 100 लेके जाएं। तो हम लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर जिम्मेदारियां लेनी है और हम बिल्कुल पूरा कमिटमेंट करते हैं, कम से कम इसको 100 तक लेके जाएंगे अपनी जो संख्या है। और अब हमारे बीच में एक एंड्रेज है, मैं इनको लेके और मीटिंग समापन करता हूँ। आकांक्षा नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। आकांक्षा नीरज जी, एक सेकंड। हाँ जी 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 सर, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। अनम्यूट का पॉपअप गया होगा आपके पास। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओके ओके, वेलकम मैम। हाँ जी सर। सर आज सर ने बहुत अच्छे से समझाया, उन्होंने पॉइंटों को बहुत अच्छे से बताया, उस चीज को मैंने समझा। और एक बात और सर से पूछनी है मुझे कि मैंने किसी को मतलब गामा दिया था, उसके छाले वाले ज्यादा होते थे तो मैंने गामा दे दिया था, उसको थोड़ा सा आराम तो मिला, फिर उसको वही अब वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा होने लगा, उससे ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो अब क्या कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है मैम, आवाज आपकी क्लियर आ रही है। और गामा के साथ साथ में देखिए, जब छाले होते हैं ना, अल्सर जो होता है, छाले होते हैं वो होते हैं लीवर की गर्मी से, और उसके लिए उसको बायोएज भी साथ में अगर देंगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अपना हेल्थ कार्ड उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं या बायोएज साथ में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी हमारे गुरुदेव हैं, वो यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक सर। बेटा सर आप कुछ पूछना चाह रहा है सर से। सर मैं THC खा सकता हूँ सर? मैं आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटे की। सर मैं THC खा सकता हूँ? हमारे बीच में हमारे गुरुदेव हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। सर कितनी उम्र है आप? उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 8 इयर्स है। हाँ, आप किड्स खा सकते हैं, किड्स खा सकते हैं और ट्विस्ट भी खा सकते हैं। जो ट्विस्ट आता है ना, डीएचए ट्विस्ट के आपको 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे अगर आपकी उम्र यानी 8 साल से यानी 10 साल के बीच में, तो है ना? ओके JRCM संतोष जी, आप अपना फीडबैक सर रखें और आपके फीडबैक पे ही हम मीटिंग का समापन करेंगे सर। अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गुरुदेव ने हमको बताया, बहुत शानदार बताया, क्योंकि ये उन्होंने हमको 10 पॉइंटों के बारे में बताया, तो हमको कहीं ना कहीं इन पॉइंटों पे अमल करने की और अपने आप में कमी ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि हम अगर इन पॉइंटों पर खरा उतरेंगे तो बिल्कुल हम यानी बहुत अच्छा अपना ग्रोथ कर सकते हो, अपनी टीम को भी ग्रोथ अच्छा करा सकते हैं। तो बिल्कुल टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हम मीटिंग का समापन करेंगे। थैंक यू सर, ओवर टू भदौरिया जी। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी को ऑल अनम्यूट करता हूँ और हमारा नारा वही है कि अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा, अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा। अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा JRCM। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, लोगों को माहौल में लेके आना है। तो थैंक यू वेरी मच। सभी को सभी को JRCM। और दोस्तों, एक जरूरी सभी के बीच में माहौल बनाना JRCM। दोस्तों, सभी के लिए एक जरूरी सूचना है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हमारी मीटिंग नहीं होती है, क्योंकि इसमें गामा की न्यूट्रीचार्ज की और हरी संजीवनी की ट्रेनिंग चलती है। और उसके बाद बाकी दिनों में हमारी रेगुलर जूम चलती है, जिसमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे जो संडे का दिन रहता है, वो उसमें हमारे जो ग्रेट अपलाइन रहते हैं, कोई भी अपलाइन हमारे बीच में आते हैं, नारायण सर आते हैं,
और हमारे बीच में परमार साहब आते हैं, हमारे बीच में अशोक शर्मा जी आते हैं। तो हमारे जो ग्रेट अपलायन है वो कहीं ना कहीं हमारे बीच में आते हैं, बसेड़िया जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे बीच में हमें दिखेंगे। तो दोस्तों संडे के दिन हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय RCM। कल हम फिर मिलेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।